गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ माय चैनल मैथालय। आज हम मैथालय पर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अ फंक्शन पढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर मान लीजिए हमें एक डिफरेंशियबल फंक्शन f दे रखा है तो हम उसके मॉड्यूलस के बारे में यानी मॉड ऑफ fx के बारे में क्या कह सकते हैं एज फार एज डिफरेंशियबिलिटी इज कंसर्न्ड। तो आप जानते हैं कि जब हम किसी फंक्शन का मॉड्यूलस लेते हैं देन वी रिफ्लेक्ट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx अबाउट x एक्सिस। सो और आप जानते हैं रिफ्लेक्ट करने पर शार्प कॉर्नर, क्या हर बार शार्प कॉर्नर बनता है? सवाल पहला। दूसरा सवाल, क्या ऐसा भी होगा कि शार्प कॉर्नर नहीं बनेगा और वहाँ फंक्शन डिफरेंशियबल हो जाएगा? बिल्कुल। तो इन्हीं बातों का जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप ज़रा आराम से देखते रहें। तो लेट अस सी। तो लेट मान लेते हैं f बी अ डेरिवेबल फंक्शन, a derivable function whose graph is as shown। मान लो f एक डेरिवेबल फंक्शन है और जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिया है जो मैं अभी बनाने वाला हूँ। सपोज द ग्राफ ऑफ f is of, say this is the x axis and say this is the graph of f। say this is the graph of f। उसको ग्राफ को हम थोड़ा सा और आगे तो इस लाइन को मैं थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ। एंड सपोज द ग्राफ इज समवट लाइक दिस। सो दिस line is x axis and this is the graph of y equal to fx। I want to comment upon the differentiability of mod fx। so this is d। अब सवाल उठता है जब हम इसे रिफ्लेक्ट करेंगे तो a पर, b पर, c पर, d पर, इनमें से किस पर शार्प कॉर्नर बनेगा? तो सबसे पहली बात तो प्रोबेबल पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी आर दोज वेयर fx इज इक्वल टू 0। सो पहली चीज़ तो ये, इफ f इज अ डेरिवेबल फंक्शन, इफ f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at say x is equal to x naught and f of x naught is not equal to 0, then mod of fx naught is also, mod of fx is also differentiable at x equal to x naught। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ कहीं x नॉट है, सपोज दिस इज़ x नॉट। तो जब आप इस ग्राफ को, या फिर ये x नॉट है, यहाँ कहीं x नॉट है, तो ये अगर आप इसको क्या करेंगे, ग्राफ को जब रिफ्लेक्ट करेंगे, व्हेन यू रिफ्लेक्ट दिस पार्ट, तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, सीधा सीधा ऊपर आ जाएगा। तो उसकी शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कोई शार्प कॉर्नर जनरेट नहीं होगा। अगर यहाँ टेंजेंट बन सकती थी, बस वो टेंजेंट भी इसी के साथ ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसके इस तरीके से फंक्शन x नॉट पर क्या होगा, डेरिवेबल होगा। यानी कि अगर एक डिफरेंशियबल फंक्शन है f जो x नॉट पर, मतलब एक फंक्शन है f जो x नॉट पर डिफरेंशियबल है और x नॉट पर वैल्यू 0 नहीं है, तो मॉड ऑफ fx पर घबराने की बात नहीं है, वो भी डिफरेंशियबल होगा x नॉट पर। अब इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर fx नॉट क्या हो जाए, 0 हो जाए, बस तभी दिक्कत हो सकती है अगर होगी तो। सेकेंड, if f is derivable at x equal to x naught, then mod fx may or may not, और साथ में एक चीज़ यहाँ और, एंड एफ एक्स नॉट कितना होना चाहिए वैल्यू 0, देन
मॉड एफ एक्स मे और मे नॉट बी डेरिवेबल एट एक्स नॉट। एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, यानी कि अभी अभी हमने पीछे देखा कि अगर भाई एफ एक्स नॉट क्या नहीं है, ज़ीरो नहीं है, अगर एफ एक्स नॉट ज़ीरो नहीं है, अगर एफ एक्स नॉट ज़ीरो नहीं है तब तो मॉड एफ डेरिवेबल होगा ही होगा एक्स नॉट पर। और वो आपको समझ में भी आ गया क्योंकि जस्ट रिफ्लेक्शन होगा और वहाँ कोई शार्प कॉर्नर अगर एक्स नॉट पर पहले नहीं था तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो कर्व आएगी उस पर भी डेफिनेटली शार्प कॉर्नर नहीं आएगा। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो शार्प कॉर्नर की संभावना है वो सिर्फ कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वहाँ पर संभावना है। तो अगर एफ एक्स नॉट क्या है, ज़ीरो है, तो इस केस में हो सकता है कि एक्स नॉट पर जब रिफ्लेक्ट करें एक्स नॉट पर डिफरेंशिएबल हो जाए या फिर डिफरेंशिएबल ना हो। अब पता कैसे लगाएंगे, क्या हर बार हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा? तो पहली चीज़ तो ये, ग्राफ से आपको सटीक पता नहीं चलेगा कि मॉड एफ डेरिवेबल है या नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ ग्राफ से ये निश्चित नहीं कर पाएंगे कि जब आप ग्राफ को रिफ्लेक्ट करेंगे किसी पॉइंट के एक्स एक्सिस के अबाउट नेगेटिव पार्ट को, तो क्या एक शार्प कॉर्नर बनेगा या नहीं बनेगा। वो चीज़ आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पता चलेगी। तो उसके लिए कैलकुलेशन देखें क्या है, ज़रा समझें कि कैसे पता चलेगा। इफ एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो पहले से ध्यान रखें एफ एक्स नॉट क्या है, ज़ीरो है, और एफ डैश एक्स नॉट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज एक्स एक्सिस इज नॉट टेंजेंट टू y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। ये इस पर टेंजेंट नहीं है, क्योंकि अगर टेंजेंट होती तो आपको पता है कि एफ डैश से किसका स्लोप मिलता है, टेंजेंट का स्लोप मिलता है, और एक्स नॉट पर वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। तो अगर स्लोप भी ज़ीरो हो जाता है एक्स नॉट पर ग्राफ का, तो उस केस में जो टेंजेंट होती, देखिए कहने का मतलब क्या है, ये एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट कितना है, ज़ीरो है। अगर एफ एक्स नॉट कितना हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, टेंजेंट कौन बन जाएगी, एक्स एक्सिस ही बन जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप ज़ीरो है। और अगर ये टेंजेंट नहीं है, यानी एफ डैश एक्स नॉट टेंजेंट नहीं है, तो उसका मतलब ग्राफ क्या करेगा, इस एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा। इट विल कट दिस एक्स एक्सिस एट सम पॉइंट, एट द पॉइंट एक्स नॉट। सो is not tangent to y equal to fx at x naught. This implies x axis cuts the graph of y equal to fx at x equal to x naught. Therefore, on reflecting, अब जब आप इसे रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्टिंग वी गेट अ शार्प कॉर्नर। क्या मिल जाएगा हमें, एक शार्प कॉर्नर मिल जाएगा। विल गेट अ शार्प कॉर्नर एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। क्योंकि जब आप इसे रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये ग्राफ व्हेन यू रिफ्लेक्ट इट, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये पार्ट ऊपर आएगा, और जब ये पार्ट ऊपर आएगा तो कुछ ऐसा आएगा, और ये ग्राफ हमारे पास मॉड का ग्राफ बन जाएगा। तो इस केस में यू विल गेट अ शार्प कॉर्नर एट दिस एक्स नॉट। तो एक शार्प कॉर्नर मिल जाएगा, यानी कुल मिलाकर अभी एक्स नॉट पर अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्स नॉट पर अगर वैल्यू ज़ीरो है और एफ डैश एक्स नॉट ज़ीरो नहीं है, तो मॉड एफ एक्स एक्स नॉट पर डेरिवेबल नहीं होगा। सो दिस इम्प्लाइज मॉड एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल at x equal to x naught। लेकिन अगर क्या हो, बट इफ एफ एक्स नॉट पर जो डेरिवेटिव की वैल्यू है ज़ीरो हो, तो इसका मतलब क्या होगा, x एक्सिस इज टेंजेंट एट x इक्वल टू x नॉट। और जब ये टेंजेंट एट x इक्वल टू x नॉट पर, दिस इम्प्लाइज नो शार्प कॉर्नर इज ऑब्टेन्ड, no sharp corner is obtained at x equal to x naught। उस केस में कोई शार्प कॉर्नर आपको x नॉट पर नहीं मिलेगा। तो देखिए
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फंक्शन जब मैं इसे रिफ्लेक्ट करूँगा, इफ़ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड एफ एक्स, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ये नीचे वाला पार्ट ऊपर आ गया, फिर यही पार्ट आएगा पूरा, फिर यहाँ से ये पार्ट फिर ऊपर आएगा, एंड देन दिस, और फिर यहाँ से ये यही आता जाएगा पूरा। तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन कहाँ डेरिवेबल नहीं होगा। ये फंक्शन सिर्फ a पर डेरिवेबल नहीं है और b पर डेरिवेबल नहीं है, जबकि c पर आप देख रहे हैं ये ग्राफ c पर x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, लेकिन इस केस में आप पाएंगे x एक्सिस क्या है, टेंजेंट है इस ग्राफ पर। तो x एक्सिस टेंजेंट है, क्योंकि यहाँ पर c पर अगर आप f डैश की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ f डैश की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ग्राफ बिल्कुल ऐसे जैसे x क्यूब, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है c is a point of inflection which coincides with the x-axis. So in this case, x-axis is the tangent to this graph and cuts the graph also. तो इस केस में जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो शार्प कॉर्नर नहीं आएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप देख रहे हैं सी पर जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे शार्प कॉर्नर नहीं आएगा। ये बात आपको सिर्फ ग्राफ से पता नहीं चलेगी, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि आपके लिए तो हर ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। सी पर तो जैसे सी पर क्रॉस कर रहा है वैसा बी पर क्रॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर शार्प कॉर्नर सी पर नहीं आया जबकि बी पर शार्प कॉर्नर आया। तो ये पता कैसे चला हमें, डेरिवेटिव से। सो this implies that mod f x is derivable at x equal to x naught। ये डेरिवेबल होगा x equal to x naught पर, क्योंकि इस केस में आपके पास अभी मैंने बताया कि दो सिचुएशंस हो सकती हैं, एक ये और एक ये जो हम बनाने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट सिचुएशन कैन बी दिस, ग्राफ इसे ऐसे टच करे, उसी की एक तरफ हो या फिर इधर हो। तो ये अगर एफ एक्स का ग्राफ है तो आप जानते हैं मॉड एफ एक्स, अगर ये ग्राफ है एफ एक्स का और ये पॉइंट है एक्स नॉट, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर ही है एक्स एक्सिस के। अगर ये एक्स नॉट है और ये ग्राफ है वाई इक्वल टू एफ एक्स का, तो जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो इस केस में आप जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो ग्राफ में कोई शार्प कॉर्नर जनरेट नहीं होगा। यू विल फाइंड दिस विल बी इट, कोई शार्प कॉर्नर जनरेट नहीं होगा। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाए, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक ग्राफ क्रॉस तो करे लेकिन एक्स एक्सिस उस पर क्या हो, टेंजेंट हो। तो इस केस में जब आप इसे रिफ्लेक्ट करेंगे तो आप फिर से पाएंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसा आ जाएगा और इस केस में फंक्शन डेरिवेबल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब अगर मैं इसे समराइज़ करूं तो पूरी बात का निचोड़ ये है, इफ़ एफ इज़ डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, देन लेट एफ बी डेरिवेबल, मान लेते हैं एफ क्या है, डेरिवेबल है। लेट एफ बी डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, देन if पहला पॉइंट f of x naught not equal to 0, then f mod f is derivable at x naught। फिर दूसरा पॉइंट, if f of x naught is equal to 0 and f dash of x naught not equal to 0, then mod fx is non-derivable at x equal to x naught। Third, if f of x naught is equal to 0 and f dash x naught is also 0, then you will find mod fx is derivable at x equal to x naught। ये x equal to x naught पर क्या हो जाएगा, डेरिवेबल हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, if I look at the graph of fx is equal to sin cube x, अब तुम बता दो sin cube x 0, आपको पता है sin cube x जब बनाएंगे
तो वो ग्राफ आपको तो लगेगा कि साइन क्यूब एक्स कैसा बनेगा, आपको ऐसा लगेगा कि साइन क्यूब एक्स तो ऐसे ही बन जाएगा, ये बस सिर्फ क्या होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, यानी बस ये वैल्यूज़ ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही बनेगा। तो आप ग्राफ से अगर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मॉड साइन क्यूब एक्स की अगर मैं बात करूं तो मॉड साइन क्यूब एक्स जब रिफ्लेक्ट करूंगा तो यहाँ शार्प कॉर्नर आ जाएगा। तो ग्राफ से आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि यहाँ रिफ्लेक्ट करके शार्प कॉर्नर आएगा कि नहीं आएगा, ग्राफ से पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि यहाँ पर ये टच कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए ग्राफ से कई बार हम ऐसा निष्कर्ष निकालें तो ये चीज़ खतरनाक हो सकती है। तो ध्यान रखें, ग्राफ से ऐसा निष्कर्ष ना निकालें, धोखा हो सकता है। सिर्फ वेल नोन ग्राफ्स के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं कि आपने ग्राफ बनाया और रिफ्लेक्ट करके देख लिया कि हाँ क्या होगा, लेकिन बेटर रहेगा आप इस टेस्ट का यूज़ करें जो मैंने भी आपको बताया। अब देखिए एफ एक्स इक्वल टू 0 कहाँ है, एट एक्स इक्वल टू एन पाई, ये एन पाई पर 0 है। अब एफ डैश एक्स देखें कितना होता है, तो हमारे लिए ये एक्स नॉट क्या हो गया, एन पाई, एफ डैश क्या होगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। और अगर मैं इसमें x इक्वल टू एक्स नॉट डालता हूँ तो गौर से देखो वैल्यू 0 आएगी। सो दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स मॉड एफ एक्स दैट इज मॉड ऑफ साइन क्यूब एक्स, ये जो फंक्शन है दिस फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन आर, ये पूरे आर पर डेरिवेबल है, तो चीज़ ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पर मैंने y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स का ग्राफ आपके लिए बनाया है। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, और आप देखें ये 0, ये वाला वैल्यू पाई होगा, और आप देख सकते हैं कि इस पर ग्राफ बिल्कुल यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर कॉन्केविटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसी तरह से ये 2 पाई है, तो आप देख सकते हैं कि 0 पर, पाई पर, माइनस पाई पर जब आप इस ग्राफ को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, सो उस केस में आपको कोई शार्प कॉर्नर नहीं मिलने वाला। सो आई थिंक ये टेस्ट अच्छे समझ में आया। अब इसी तरीके से अगर मैं मॉड एक्स क्यूब देखूँ, मॉड एक्स क्यूब, अब आप मुझे सोच के बता दें कि मॉड एक्स क्यूब क्या 0 पर डेरिवेबल होगा या नहीं होगा। सो थिंक ऑफ वेदर मॉड एक्स क्यूब इज डेरिवेबल एट 0 और नॉट। इसी तरीके से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सो यू वांट टू इंक्वायर अबाउट मॉड एफ एक्स दैट इज एक्स की मॉड ऑफ एक्स क्यूब एट 0। तो बस सीधा देखें, यहाँ पर एक्स नॉट हमारे लिए 0 है, तो व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स हमारे लिए होगा 3x स्क्वायर, और x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। सो दिस इम्प्लाइज f इज डेरिवेबल, मॉड एफ एक्स इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0, इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0। सो ये फंक्शन डेरिवेबल हो जाएगा 0 पर। एक एग्जाम्पल देखते हैं, और सपोज इफ आई हैव एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, या फिर मैं कह दूं कि चलिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स का मॉड्यूलस। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी इफ एनी, नॉन डिफरेंशियबिलिटी इफ एनी। तो आप जानते हैं ये फंक्शन तो पूरे आर पर डेरिवेबल है, तो मॉड एक्स स्क्वायर साइन एक्स कहाँ का नॉन डेरिवेबल होने की संभावना है, जहाँ पर अंदर वाला क्वांटिटी क्या बने, 0 बने। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 बनता है एट एक्स इक्वल टू एन पाई, इसमें 0 भी आ गया, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर आप देखें इस केस में एफ डैश एक्स फाइंड करें, एफ एक्स मैंने एफ, तो मैं इसे मॉड एफ एक्स कह देता हूँ। तो एफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, इट विल बी 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब अगर आप इसमें x इक्वल टू एन पाई डालें तो एफ डैश ऑफ एन पाई, सो ये हो जाएगा 0 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू कॉस एन पाई। अगर n 0 नहीं है, अब आप समझ सकते हैं, अगर n 0 नहीं है
इफ n इज नॉट इक्वल टू 0 देन f डैश ऑफ n पाई 0 नहीं होगा। लेकिन अगर n 0 है तो f dash of 0 in this case will be 0. So this implies that fx mod fx is non-derivable at what points? Is non-derivable at x equal to n pi, n not equal to 0, n belonging to integer. So that is it. तो अगर मैं आपको इसका ग्राफ दिखाऊं तो ये रहा इसका ग्राफ, दैट इज़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन x का मॉड्यूलस। तो आप इस ग्राफ में देखें, ये ग्राफ 0 पर डिफरेंशिएबल दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कोई शार्प कॉर्नर नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है दैट इज़ पाई, दैट वुड बी 2 पाई देन 3 पाई। सो आप देख सकते हैं ये फंक्शन इस तरह से इन पॉइंट्स पर n पाई पर डेरिवेबल नहीं है। तो आप ग्राफ से अभी कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं यही कहूँगा बार बार, अगर आप ये टेस्ट लगाएंगे देन यू विल डेफिनेटली कम टू नो वेदर mod fx is derivable at x equal to x naught or not. So I hope you would have understood about the differentiability of modulus of a function, and I do request you to please subscribe to my channel Methale so that you do not miss upon such more educative videos. Thank you. Meet you in the next video. Till then, goodbye.